पावन दिवस में आप सभी का मन निरंतर 48 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ से जुड़ा हुआ है। भक्तामर की अद्भुत साधना, मंत्र जाप, रिद्धि मंत्र जाप, बीज अक्षर जाप के द्वारा अपने आप में ये अद्भुत क्षण है। हर एक गाथा एक अद्भुत ऊर्जा को लिए हुए है। इस कलिकाल में, इस पंचम काल में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। उस समस्या से निजात पाने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे आचार्य ने और आचार्य मानतुंग जी महाराज ने भक्तामर के रूप में एक दिव्य प्रसाद दिया हमें। अनेकों मुसीबत में फंसे लोग इसका आलंबन लेकर अपने आप में शांति को प्राप्त कर रहे हैं। कैंसर जैसे रोगों से मुक्त हो गए हैं। ऐसी ये अद्भुत साधना, चाहे वो आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, किसी भी रूप में आप भक्तामर से श्रद्धा से जुड़कर अगर इसकी आराधना करते हैं तो आपको सुंदर परिणाम जरूर मिलते हैं। लेकिन पहले अंतर हृदय में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और अभी अभी ये जो साधना चल रही है, इस साधना काल में बाहर से भी कितने लोगों के समाचार आए हैं कि इस साधना को करते करते वो जो चाह रहे थे वैसा उनको मिला है। अभी तो साधना पूरी भी नहीं हुई है और उनको इतना कुछ जो सोचा था ऐसे उनको मार्ग मिला है, रास्ता मिला है और समस्याओं से मुक्ति मिल रही है। अपनी आत्म शक्ति को जगाने के लिए भी साधना बहुत अच्छी है। आज हम 26वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कंटिन्यू 26 दिन से ये महायज्ञ चल रहा है। जो भी इसमें अपनी आहुति देंगे, जो भी इसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उनको अद्भुत फल, अद्भुत ऊर्जा मिलने वाली है। हीलिंग साधना, इससे हमारे शरीर में जो भी पीड़ा है, रोग है, ध्वनि के तरंगों के माध्यम से जब हम मंत्र जाप करते हैं, बीज मंत्र जाप करते हैं, और इस पे एक विशेष प्रयोग ये जल के द्वारा चल रहा है। जल को दिव्य अमृत बनाया जा रहा है, दिव्य औषधि बनाया जा रहा है इस मंत्र जाप से। तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा से ये धोवन पानी जो यहाँ रखा है इस कलश में, मंत्र जाप से इसको दिव्य औषधि और दिव्य अमृत बनाया जा रहा है। अनादि से अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं, आप देखते होंगे कि लोगों की भीड़ लगती थी मंदिर में चरणामृत लेने के लिए। मंदिर में जो लोग जाते हैं वहां पर क्या लेने जाते हैं? कौन सा चरणामृत है वो? उसमें भगवान की तरंगे यानी समाहित हो गई तो वो चरणामृत बन गया। और लोग जब अपने घर का मुहूर्त करते हैं तो मंत्र जाप से जल को अभिमंत्रित करके उसमें छिड़काव करते हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाए। तो इसी तरह से ये जल अभिमंत्रित होकर अगर श्रद्धा से आप इसे ग्रहण करते हैं तो इस जल से आपकी बीमारियां शांत, ठीक हो सकती हैं। नौपत आराधना के दिन आ रहे हैं। 9 तारीख से ओली तप शुरू है। उसमें मैना सुंदरी ने नौपत की आराधना करके 700 कोड़ी के ऊपर अभिमंत्रित जल का छींटा दिया और वो क्या हो गए? क्या हो गए? कोढ़ से मुक्त हो गए। कभी कभार और भी कहानियों में आपने सुना होगा, किसी राजकुमारी को मूर्छा आई, जल की अभिमंत्रित जल का छिड़काव उसके चेहरे पर किया और मूर्छा टूट गई।
तो जल में बहुत शक्ति है। कभी बहुत समय पर इसका पूरा विश्लेषण आपके समक्ष करूंगी कि जल का प्रयोग कैसे करना चाहिए और हम कैसे कर रहे हैं। आज जो 26वीं गाथा है, 26वीं गाथा की आराधना करने से क्या रिजल्ट आता है, ये उसके लिए जिन्होंने रिसर्च की है वो बहुत सुंदर ढंग से हमें बताया है। दबाव कम करने के लिए ये 26वीं गाथा है। स्वभाव बदलने के लिए, स्वभाव बदलने के लिए, और माइग्रेन का जो दर्द है उसके लिए, कषाय को शांत करने के लिए, कषायों की बहुत, जिसको बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आने वाले को अगर ये 26वीं गाथा की आराधना करता है तो उसका मन शांत होने लगता है। स्वभाव बदलना, लेशा का चेंज होना। ये 26वीं जो गाथा है, तनाव और दबाव में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। जो हर समय उनको फील होता है कि तनाव बढ़ रहा है, तनाव के कारण बहुत तनाव में रहते हैं, तो उनको इस गाथा की आराधना करनी चाहिए। इस गाथा के करने से संत के जैसा संयम आ जाता है। अब कौन संतों के जैसा संयम? उस संत को याद करना, संतत्व को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कि जिससे आपका जुड़ाव हो गया और वो संत है, नहीं। जो एक वास्तव में यूनिवर्सल सत्य, जो संतत्व के गुण क्या हैं। अभी आपको जगह जगह कभी कभार ऐसा होता है कि परिवेश ये बाना पहनने से भी संत के गुण आ नहीं पाते। बहुत कड़वी बात कह रही हूं मैं आपको, संत का बाना पहनने के बाद भी संत के गुण नहीं आ पाते। लेकिन जो संत है, संत कौन है? जिसके पास बहुत संयम है। संत कौन है? जिसके पास संतुष्टि है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है। ये श्लोक आपके भीतर संत के जैसे गुणों को भर देगा। संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन आपके जीवन में लेकर आएगा। संत के जैसा स्वभाव हो जाएगा, संतुष्ट हो जाओगे, तनाव से रहित हो जाओगे, जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा ये इस गाथा की आराधना है। आपके आसपास जो शोर है, पुकारों का, कषायों का, कौन सा शोर? आपके आसपास, दूसरों का शोर नहीं, अपना शोर हमें ज्यादा परेशान करता है, तभी दूसरे का शोर सुनाई देता है। पहले अंदर शोर है ना, तो तभी बाहर का शोर। अगर अंदर शोर नहीं है तो बाहर का सुनाई नहीं देगा। अंदर शांति है तो बाहर कौन कुछ कर रहा है, कितनी लाइट जले हो मस्ती से सो जाएगा, कितना भी कोई बोल रहा है आराम से पढ़ लेगा। लेकिन अंदर शोर है तो बाहर का शोर बहुत विचलित करता है। तो अंदर भीतर शांति पाने की कोशिश करें इस गाथा की आराधना से। अभी हम सब बैठकर इसकी आराधना करेंगे। तो आओ उन प्यारे से पलों में चलते हैं जहां पर हम अपने परमात्मा से मुलाकात करते हैं और उनके चरणों में समर्पित होते हैं। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया शांत। सूचना दो अपने मन को कि एकदम शांत हो गया है। वचन से भी मौन है, मन से भी मौन है, काया से भी शांत है। आसपास का पूरा वातावरण एकदम शांत। अपने सामने एक स्फटिक सिंहासन देखो, स्फटिक रतन, स्फटिक सिंहासन चमचमाता हुआ, सतरंगी किरणें निकल रही हैं स्फटिक सिंहासन से। इस सिंहासन पर आदिनाथ भगवान विराजमान है। एक चित्र
सुंदर दृश्य अपनी नजरों में तैयार कीजिए, अपने मानस पटल पर तैयार कीजिए। इस सिंहासन पर आदिनाथ भगवान विराजमान है, पद्म आसन में, सोने जैसी काया प्रभु की। इस देह यष्टि से अनेकों तरंगे निकलकर हमारे पास पहुंच रही हैं। परमात्मा के चरणों को देखो, चरणों में पांव का अंगूठा देखो, पांव के अंगूठे पर भाव भरा वंदन करो, अपना माथा टिका दो प्रभु के चरणों में। प्रभु के पांव के अंगूठे से ऊर्जा का स्रोत आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। आज्ञा चक्र, जहां पर बिंदी तिलक लगाते हैं वो स्थान, और वो सारी तरंगे आपके रोम रोम में, पूरे शरीर में फैल गई हैं। आप फोकस कर सकते हो उन तरंगों को वहां पर जहां आपको पीड़ा है, दर्द है, तो परमात्मा की ये तरंगे आपकी पीड़ा को समाप्त कर देंगी। ताकत है। ये तीर्थंकर नामकरण की शक्ति में अनंत ताकत है। आदिनाथ भगवान के चरणों में शासन देवी माता चक्रेश्वरी देवी, नतमस्तक होकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। गोमुख देव, शासन देव, शासन माता, इनको भी नमन करो। आचार्य मानतुंग जी महाराज, इस दिव्य प्रसाद के प्रस्तोता आचार्य मानतुंग जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करो। अपने गुरुदेव गुरनी मैया का चेहरा अपनी नजरों में लेकर आओ। जिन्होंने आपको धर्म बीज दिया उनको भी नमन करो। उन समस्त उपकारी गुरु भगवंतों को जिन्होंने समय समय पर आकर आपको धर्म की शरण दी, धर्म का मार्ग दिया, उन सभी को नमन करो। अपने माता पिता को प्रणाम करो जो इस देह के निमित्त बने हैं। जिस देह से आज हम आराधना करने को तैयार हुए हैं, ये माता पिता का उपकार है। उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करो, उनको भी प्रणाम करो। तीन बार अपना संकल्प याद करो। इस गाथा की आराधना आप क्यों करना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य है? अपने लक्ष्य को 3 बार अपने मन में दोहराइए, याद कीजिए। निश्चय ही प्रभु के इस मंत्र जाप की तरंगों से आपका लक्ष्य अवश्य ही पूरा होगा। आओ प्रभु के जाप से आराधना करते हैं। ओम उस्भम जीनम, 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 ओम उस्भम जीनम।
जीनम ओम उषभम 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 जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 आपके पास जो पेपर है, पेपर में मंत्र जाप की आराधना करेंगे। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा।
स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन्य शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप करेंगे। सभी को बोलना है ह्रीं 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 ह्रीं
ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं। गाथा का जाप करेंगे। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषण, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषण, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमः जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमः श्री भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमः जिन भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ,
परमेश्वराय तुभ्यां नमः जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमो क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यां नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यां नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यां नमस्ते जगत परमेश्वराय
परमेश्वराय तुभ्यं नमः जिन्भवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शितला मलभूषणाय तुभ्यं नमः जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः शितला भूषणाय तुभ्यं नमः जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। परमात्मा के चरणों में अपनी भावना से आदिनाथ प्रभु के चरणों में अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम ह्रीं नाना दुख विलीनाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नाना दुख विलीनाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम नाना दुख विलीनाय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खुला करके, ऐसे कटोरी के जैसा हाथ बनाकर, और अनुभव करेंगे ये जो हाथों की कटोरी है एकदम परमात्मा की शुभ तरंगों से ऊर्जा से भर गई है। अभी अनुभव करेंगे आदिनाथ भगवान की शुभ तरंगे सारे शुक्ल पुद्गल इस ब्रह्मांड से, इन 10 दिशाओं से निकलकर आपके सिर पर एकत्रित होकर एक पिंड बन गए हैं। आपके सिर के ऊपर सारी तरंगे, सारे शुभ पुद्गल इस पूरे अंतरिक्ष से, इन दिशाओं से, ब्रह्मांड से निकलकर आपके सिर के ऊपर एक पिंड बन गया है, तरंगों का, ऊर्जा का पिंड। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जितने दिव्य पुरुष, बुद्ध पुरुष, महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे सारे शुक्ल पुद्गल ये जो ऊर्जा का पिंड है इसमें समा गए हैं, इसमें समा गए हैं। अब आपको अनुभव करना है, जो आपके सिर के ऊपर ये तरंगे एकत्रित हुई पिंड बना, अब ये कलश बन गया है। कलश ग्रीन कलर का, हरे रंग का कलश। हरे रंग के कलश को देखें, ऊपर श्रीफल रखा हुआ है, परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ ये कलश, और परमात्मा की शुभ तरंगों से ही बना हुआ ये कलश। जैसे पन्ना चमकता है इस तरह से ये कलश चमक रहा है। इस कलश को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अपने हाथों की पोजीशन वैसी ही बनाएं जैसे आपने कलश को पकड़ लिया है। कलश के चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः अंकित है। ये मंगल कलश परमात्मा की ऊर्जा से बना और ऊर्जा से भरा हुआ कलश, आपने जो जल से भरा हुआ घट है इसमें प्रवेश कराना है। सभी ने एक एक कलश इस जल में छोड़ना है अपनी भावना शक्ति के बल से। ग्रीन कलर का ये कलश आपने जल में प्रवेश करा दिया है, ऐसा अनुभव करेंगे इमेजिनेशन से। सभी ने
कलश को जल में प्रवेश करा दिया। परमात्मा के इस दिव्य ऊर्जा से भरे हुए कलश जैसे ही जल में प्रवेश हुए, जल का एक एक अणु कण कण दिव्य शक्तिशाली हो गया है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों के बल से, आपकी शुक्ल ऊर्जा से, आपके अनंत पुण्य बल से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अभी 3 बार अपने संकल्प को याद करेंगे और अनुभव करेंगे कि आपके इस मंत्र जाप के बल से, प्रभु के इस मंत्र जाप के बल से आपका संकल्प पूरा हो चुका है। 3 बार अपने संकल्प को अपने मन में दोहराकर याद कीजिए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।